उड़नी में हम मिलेंगे आज रामानंद आदरणीय रामानंद नेगी से, जो पूर्व में टीचर थे ना, ठीक रिटायर्ड ठीक है। रिटायर्ड टीचर है। और किन्नौर के अंदर में एफआरए में काफ़ी काम किया है इन्होंने, बहुत कई सालों से। आज मैं यहाँ रूबरू है तो हम जानना चाहेंगे, तो एफआरए से संबंधित आप अपनी कोई प्रतिक्रिया, कैसे कैसे किन्नौर के अंदर में कितनी स्पीड से जो है पंचायतें काम कर रही है, इसका कैसे कैसे दिशा निर्देश है, इसमें किन किन बातों को देखना है, आप बताएं सर। एफआरए के बाबत थोड़े हमने बहुत जानकारियाँ दी, वर्कशॉप लगाया हम लोगों ने हिमलघु जागृति मंच की ओर से जी। लोगों को अवेयर करने के लिए। भावानगर में हमने 2-3 कैंपें लगाया, वर्कशॉप लगाया, टापरी लगाया, कच्छम लगाया, फिर पीओ तो लगाते रहते हम, उसके बाद स्पिलो लगाया, फिर हमने लगाया वहाँ सब जगह लोगों को हमने हिमलोक जागृति मंच और एफआरए संघर्ष समिति की ओर से अवेयरनेस कैंप लगाया, लोगों को जागरूक किया। सरकार की तरफ से एक आध दफा कहीं एक कैंप छोटू में लगा, तो पूरी जानकारी लोगों को मिली नहीं। इसमें यह है कि भाई एफआरए जो है एक प्रकार का हमारे को अधिकार देता है, मालिकाना हक देता है। एफआरए 2006, ये 13 दिसंबर 2005 से पहले जिसके भी कब्जे हैं वन भूमि पर, जिस पे काबज है और रोज़मर्रा मतलब आजीविका कमा रहे हैं, उनको जो है नियमित किया जाएगा और उनको मालिकाना हक दिया जाएगा। इसके लिए फॉर्मेलिटीज़ है, कुछ फार्में हैं, एक चेकलिस्ट है डीसी साहब की तरफ से इशू हो गया हुआ। उस चेकलिस्ट के मुताबिक हमने सारे कागज़ें डालने हैं, आवश्यक दस्तावेज़, खासकर जैसे सेटलमेंट में आया हुआ है वो, और ये 2002 में धूमल साहब के टाइम पे जो लोगों ने क्लेम किया है, उसकी कॉपियाँ भी उसमें अटैच करने हैं फाइल में, और उसको सबमिट करना है हमने कमेटी को, फॉरेस्ट साइट कमेटी। हर गांव में 2-2, 3-3 कमेटियाँ बनी हुई हैं। इन कमेटी वाले उसको जो है सपोर्ट विजिट कराएंगे, जिसमें वन विभाग के कर्मचारी भी होंगे, रेवेन्यू के कर्मचारी भी होंगे, पटवारी या कानगो जो भी होंगे, साथ कमेटी के 15 सदस्य उसमें साथ होंगे। सपोर्ट विजिट करने के बाद उसको जो है फिर ग्राम सभा में पेश करेंगे। ग्राम सभा से पास करके सब डिवीज़न लेवल कमेटी भावानगर में नेचार ब्लॉक के वहाँ जमा करेंगे, कल्पा ब्लॉक के कल्पा में करेंगे, पू ब्लॉक के पू में करेंगे। वहाँ कागज़ों को देख सॉर्टिंग करके वहाँ से जो है रिकमेंड करके वो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी में जाएगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी में जिलाधीश जो है हमारे अध्यक्ष हैं, ये एक डीएफओ साहब होंगे, एक तीसरे कोई बड़े अधिकारी होंगे, और 3 जिला परिषद के मेंबर होंगे जो हमारे पक्ष रखेंगे। पब्लिक का पक्ष रखने के लिए 3 बंदे होंगे और 3 अधिकारी होंगे। वहाँ पर जो है आपको सारे फॉर्मेलिटीज़ अगर कंप्लीट हैं, ग्राम सभा ने भी पास किया हुआ है, तो वो जो है आपके नाम मालिकाना हक देंगे जी। अच्छा, दूसरी बात, हर सब डिवीज़न लेवल कमेटी में भी 6, उस कमेटी के अंदर 6 मेंबर हैं, जिसमें एसडीएम साहब अध्यक्ष हैं, आरओ साहब उनके सेक्रेटरी होंगे, 31 जो अधिकारी होंगे, और 3 ब्लॉक समिति के सदस्य होंगे जो हमारे पक्ष रखेंगे। सकें उतनी जल्दी जो है हमको मालिकाना हक मिलेगा। फॉरेस्ट राइट जो एक्ट 2006 जो बना है, वो हमारे को मालिकाना हक देने के लिए बना है, ट्राइबल्स को, जनजातीय लोगों को। और हमारे जो परंपरागत जो भी अधिकार हैं, वो सामूहिक जो है वो भी हम क्लेम करेंगे, जो भी हमारा अधिकार रहेगा, ठीक है, सामूहिक जी। वो भी कमेटी जो है नक्शा बर्तन वगैरह लेके, वाजुल अर्ज लेके जो है 13 दिसंबर 2005 से पहले जिसका भी वन भूमि पर कब्जा है, उसको नियमित किया जा सकेगा। इस एक्ट का नाम है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। 13 दिसंबर 2005 को संसद में ये जो कानून पास हुआ, इसलिए डेडलाइन जो है 13 दिसंबर 2005 रखा है।
आपकी ओर से ये 13 दिसंबर का कुछ लोग कह रहे हैं कि जो 50 रुपये का जो फॉर्म भरा है वो भी FRA में आएंगे। बिल्कुल आएंगे। अच्छा 13 दिसंबर 2005 तो डेडलाइन है ठीक है। फॉरेस्ट राइट एक्ट के मुताबिक। 13 दिसंबर 2005 से पहले जिसका भी वन भूमि पर कब्जा है वो नियमित किया जा सकेगा। इसका बाजुबता जो है नोटिफिकेशन जारी हो गया हुआ है। और हाँ, फर्स्ट फेज में जो सेटलमेंट में आया हुआ है और 2002 को धूमल जी के टाइम पे जो 50 रुपये के फार्म भरे थे वो कागज़ जो है डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के लिए आपको उसमें नफी करना पड़ेगा। वो फर्स्ट फेज में निकलेगा। बाकी होना जो है 13 दिसंबर 2005 से पहले सबका होना है। ये नहीं कि भाई सिर्फ उन्हीं का होगा जो सेटलमेंट में आए या 2002 में दिए। 13 दिसंबर जो है डेडलाइन है, उससे पहले कब्जा होना चाहिए। उसके लिए प्रूफ देना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। जो सेटलमेंट वाला और 2002 वाला है वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, ऑलरेडी सरकार के पास पहुंचा हुआ कि भी इनके पास कब्जा में था। बाकी 13 दिसंबर 2005 से पहले आपके पास तो बगीचे में पौधे लगे होंगे, पेड़ होंगे, वो भी बताएगा। 2 गवाह देने हैं बुजुर्ग गाँव के लोगों, कोई भी बुजुर्ग आदमी है जिसका अपना कोई एनक्रोचमेंट केस ना हो, वो गवाही देगा। 13 दिसंबर 2005 से पहले का कब्जे का वो गवाही 2 बंदे देंगे। इसके अलावा और भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ से आपको देना पड़ेगा, फ़ोटो निकाल के देना पड़ेगा। और बाकी जो सपोर्ट विज़िट करेंगे तो कमेटी वाले भी देखेंगे कि भाई कब का बना हुआ है ये बगीचा या खेत कब का खोदा हुआ है। नमस्ते 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 नमस्ते। तो उसके अलावा ओम शांति जी। उसके अलावा फॉरेस्ट ये जो अधिकारी आएंगे, कर्मचारी आएंगे, वो देखेंगे कि उस रकबे में कितने पेड़ हैं। वो ये नहीं बोल सकते कि भी आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ उनका काम है पेड़ देखना, पेड़ गिनना क्लास वाइज। इस क्लास के इतने पेड़ हैं। कौन से पेड़ जो नेचुरल उगा हुआ है, बान हो गया, कायल हो गया, न्योजा हो गया, ऐसे और बारहमासी जो पेड़ हैं, एवरग्रीन पेड़ जो हैं, वो देखेंगे। ये नहीं बोल सकते कि भी आपको नहीं मिलेगा जी। और ये एक्ट आपको 50 बीघे तक का अधिकार देता है। जी 50 बीघे तक का आपका जो नाजायज़ वन भूमि पर कब्जा है वो नियमित किया जा सकेगा। ये जो है केंद्र सरकार का आदेश है, कानून बना हुआ है, पर इसकी स्वीकृति जो है राज्य सरकार देगी। एक चीज़ ये है। FRA में गिने चुने लोग आ रहे हैं। मान लेते एक गांव में 100 लोग हैं, उसमें 40 लोग ही FRA में आ रहे हैं। बाकी लोगों के पास ज़मीन 5 बीघा से भी नीचे नहीं है। सबसे पहले कि जो लैंडलेस है, सबसे पहले तो FRA भी चलता रहे, और जो लैंडलेस के अनुसार जो भूमियाँ वो बंद हो गई है उस पर जो है विचार कोई नहीं कर रहा। नोतोड़ जो है, जिनके पास 5 बीघा से नीचे ज़मीन है उनको नोतोड़ दिया जाए। FRA वाला 40 आदमी है, उनको 50 बीघा मिल जाएगा, ठीक है जी, मेहनत से जो सरकार का है। लेकिन जो भूमिहीन है वो FRA में भी नहीं है और लैंडलेस में भी नहीं है, नोतोड़ भी नहीं है, तो उनके लिए योजनाएँ सरकारें नहीं बना रही ना। उनके लिए आप कुछ बताएं। उनके लिए योजना कैसे कह रहे हैं? जब अगर लैंडलेस में है तो उनको अप्लाई करना चाहिए था। लैंडलेस भी नहीं, लैंडलेस में भी नहीं है ना वर्तमान में। अब गांव का घर का बंटवारा हो गया है, अब 4-5 भाइयाँ बन गए हैं, तो उनके पास 5-5 बीघा से नीचे ज़मीन नहीं है। और दूसरा जो FRA में आ रहा है उसके पास 50 बीघा है कब्जा, वो तो FRA में ही दे देंगे उसको। आज जो किन्नौर के अंदर में जो दिक्कतें आ रही है, भूमि काफ़ी लोगों के पास भूमि नहीं है, तो सरकार नोतोड़ को जो अगर पहले पहल करती, या फिर आप जो है लैंडलेस के द्वारा भी अगर दे दे पहले जैसे देते थे, तो कुछ लोगों को भूमि तो मिलेगी। हालांकि मैं जो लोग हैं, जो सर्वे हमने किया, FRA का कई विरोध भी कर रहे हैं, क्योंकि गांव में 100 लोग हैं तो 50 लोगों के पास तो कब्जा है, बाकी 50 लोगों के पास तो ज़मीन ही नहीं है। 50 लोग तो 50-50 बीघा जो FRA में जो है उनको मालिकाना हक मिल रहा है, तो बाकी लोगों के पास तो ज़मीन है ही नहीं है। तो इसके लिए भी तो कुछ योजनाएं हो, तो आप अपनी सरकार तो इसके लिए योजना बना रही है, सबको कुछ न कुछ भूमि देने के लिए।
जहाँ जहाँ अवेलेबल है। हाँ, एक आदेश आया है लास्ट में नोटोर का, उसमें ये लिखा हुआ है भाई चंक एरिया होना चाहिए। जैसे आपके पास से आपका मलकियत भूमि है, उसके साथ छोटा सा वन भूमि है, उसको आपने एनकोड किया तो आप उसको नोट आउट नहीं कर सकते। नोट आउट क्यों नहीं कर सकते? तो उसमें ये लिखा हुआ है भाई चंक एरिया होना चाहिए। जैसे गांव में एक रकबा कोई खाली जगह है, तो वहाँ सबको डिवाइड करेंगे। वहाँ पर मान लो आपने नोट आउट अप्लाई किया, 10 आदमी हैं, तो चंक एरिया आपके वहाँ पर 20 बीघा है, तो पर हेड 2 बीघा मिलेगा। अच्छा। जो फीजिबल नहीं है, हाँ, वो फीजिबल नहीं है। चंक एरिया आपको कहीं नहीं मिलेगा ऐसा। नहीं, हाँ, या मिलेगा तो कंधे में मिलेगा, हर जगह कन्नौर में आप कहीं भी देखें। तो वो जो इन्होंने जो पॉलिसी बनाया वो हमारे समझ से परे है। रेवेन्यू आप रेवेन्यू हम लोग रेवेन्यू का वेबसाइट खोलते हैं ना, तो उनका हर सालाना जो है नोटिफिकेशन चेंज होता रहता है। हमने सर्वे किया तो जब भी जब भी सरकारें बनती है ना, तो अपने जो लोगों को देने के लिए फटाफट नोटिफिकेशन चेंज करती है। जब तक हमारे तक नोटिफिकेशन पहुंचता है तब तक वो चीज़ें बदल जाती है। तो ये इस पर आप थोड़ा सा बताएंगे। बहुत सारे नोटिफिकेशन बने हैं अभी तक इसका, लेकिन बीच बीच में अपने ही लोगों का फ़ायदा हुआ। अभी हम लोग जागृति मंच ने इस मुद्दे पर हमने कदम उठाया है, लिखा पढ़ी ही है। उसका अभी तक कोई प्रतिक्रिया सरकार की ओर से नहीं आया कि भाई फटाफट जो है इनको लैंड ट्रांसफ़र किया जाता है। लैंड ट्रांसफ़र करने से पहले ग्राम सभा से अनुमति लेना बहुत ज़रूरी है। ये अनुमति लेते नहीं हैं, कानून का उल्लंघन हो रहा है। तो सरकार इस पर विचार करे। हमने हिम लोक जागृति मंच ने इस पर जो है ज्ञापन दे करके हमने ये आवाज़ उठाया है इस बाबत। बाकी FRA में तो जिस जिसके पास पोजीशन में है, जो 13 दिसंबर पहला से क्लेम कर रहा है कि मेरा 13 दिसंबर 2005 से पहले का है, तो उसके ऊपर जो है वो ग्राम सभा पास करती है, तो SDLC और DLC उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती। ये भाई ग्राम सभा ने पास किया है। सबसे बड़ी ग्राम सभा, ना लोकसभा ना राज्यसभा, धन्यवाद। सबसे बड़ी ग्राम सभा ने पास किया, तो कोई ताकत ऐसा नहीं कि उसको रिजेक्ट करे। हाँ, बशर्ते उसमें जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, कागज़ पत्र है, वो कंप्लीट होना चाहिए। जो वांछित कागजात जो है उसमें होने चाहिए। 2007 तक जो नोटिफिकेशन है, कानून जो बना हुआ है 2 जनवरी 2007 तक निरंतर कास्ट करता रहा हो, उसको भी मंजूरी मिल सकती है। क्योंकि उस गैजेट में जो है गेजेटेड ऑन 2/1/2007, ये नोटिफिकेशन गैजेट में निकला, तो वो ये रखा हुआ है 2007 तक। उसने उसके बाद खोदा नहीं है, उसने पेड़ ही लगाया हुआ, उससे इनकम जनरेट कर रहा है। वैसे तो है ना, निरंतर जो है कागज होना चाहिए। फिर भी किसी ने नहीं खोदा था पहले, उसमें उसने बगीचा लगाया, उसके बाद नहीं खोदा है। तो वो ज़रूरी नहीं है कि भाई खोदा भी होना चाहिए, उसमें पेड़ पौधे लगे होने चाहिए। और ये बताए, प्रूफ करना है आपने कि भाई ये जो है कब्ज़ा 13 दिसंबर 2005 से पहले का है। जी।